नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, आज हम तथ्य में बात करेंगे ठंड में आखिर कैसे आतंकवादी घुसपैठ कश्मीर में बढ़ जाती है, इसकी घटनाएं कैसे बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे ही सर्दी शुरू होती है वैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे एलओसी पर सेना के लिए चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। यह चैलेंज होता है पाकिस्तान की तरफ से होने वाली इन्फिल्ट्रेशन बिड्स का, जिसे घुसपैठ करवाना कहते हैं, यानी सीजफायर तोड़कर उसकी आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाने का प्रयास। लेकिन भारतीय सेना इस साल लगातार बढ़ रहे आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए मल्टी टीयर सिक्योरिटी सेटअप के साथ तैयार है। जी हां, कोशिश तो करके देखो, वहीं भून कर रख देंगे। नवंबर 2003 में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने एलओसी पर सीज फायर एग्रीमेंट यानी कि समझौता किया था, जिसके मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं करेंगी। 3 साल तक यानी 2006 तक दोनों तरफ से इस सीज फायर को माना भी गया। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसकी आड़ में एलओसी के करीब बनाए गए आतंकी लॉन्च पैड से घुसपैठ की न सिर्फ कोशिशें हुई बल्कि पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करवाने में मदद भी की। सेना के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि सीजफायर तोड़ने का अधिकतर मकसद जो होता है आतंकी घुसपैठ करवाना ही होता है। पाकिस्तानी सेना वहीं से सीजफायर तोड़ देती है जहां से घुसपैठ की कोशिश हो सके। कई बार उसकी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव रहता है, जैसे किसी और इलाके में सीजफायर तोड़ा जाए और भारतीय सेना को एंगेज करके किसी दूसरी जगह से घुसपैठ की कोशिश हो। पाकिस्तान के साथ भारत की कुल 3,323 किलोमीटर सीमा है, जिसमें 221 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 740 किलोमीटर एलओसी है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। भारतीय सेना के ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं वो भी ये मानते हैं कि एलओसी से सबसे अधिक घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। पहाड़ी इलाका होने से आतंकियों को रास्ते पास मिल जाते हैं, यानी आसानी से, और एलओसी कहीं से ऊंची तो कहीं से नीची होने के चलते छिपना या छिप कर निकलना बहुत आसान होता है। लेकिन भारतीय सेना ने अब बहुत हाई सर्विलांस गैजेट लगा दिए हैं और मल्टी टीयर सिक्योरिटी ग्रिड भी, जिससे घुसपैठ रोकी जा सकेगी। और अगर कोई आतंकी एलओसी से घुसपैठ करता भी है तो पकड़ा या मारा जाता है। सर्दियां चुनौती, जी हां, सर्दियां सबसे बड़ी चुनौती होती हैं। पुंछ राजौरी सबसे ज्यादा संवेदनशील है। सर्दी का जो मौसम होता है एलओसी पर तैनात सेना के लिए बड़ी चुनौती भरा होता है। खास तौर से जम्मू में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं। कश्मीर के उरी और कुपवाड़ा इलाकों में एलओसी पर बर्फबारी होने से पास बंद हो जाते हैं। लेकिन जम्मू के कुछ और पुंछ और राजौरी में सर्दी का मौसम सेना के लिए अलर्ट रहने का होता है, यानी सतर्क रहिए। जैसे जैसे भारतीय सेना ने एलओसी पर मुस्तैदी बढ़ाई, पाकिस्तान ने भी घुसपैठ के तरीकों में बदलाव किया। घुसपैठ करवाने के तरीकों में, जी हां, ड्रोन द्वारा इलाके पर जो नजर है वो रखी जाती है। कई बार आतंकियों को बिना हथियारों के भेजने की कोशिश भी होती है। ड्रोन से हथियार गिराने के मामले भी सामने आए हैं। पुंछ में कृष्णा घाटी और मेंढर जैसे इलाकों में बर्फ कम होती है, तो यहां से सर्दी में घुसपैठ की कोशिशें ज्यादा होती हैं। सौजियां और पुंछ से सीज फायर हमेशा तोड़ा जाता रहा है। पिछले 2 दशकों में भारतीय सेना को इन्फिल्ट्रेशन रोकने में बहुत कामयाबी मिली है। इसका कारण है टेक्नोलॉजी यानी तकनीक और स्ट्रैटेजी यानी रणनीति में बदलाव। सेना के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब सेना यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सर्वेलांस एंड टारगेट, साटा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मॉडर्न हथियारों और दूसरे सर्वेलांस गैजेट का इस्तेमाल करती है, जिससे घुसपैठ रोकने में कामयाबी मिली है। सेना का मानना है कि एलओसी से सटे गांवों में पाकिस्तान के सीजफायर तोड़कर गोलीबारी करने का सीधा असर होता है। लोग दहशत में रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को आतंकी घुसपैठ में स्थानीय लोगों की मदद नहीं मिलती, बल्कि अब सेना की मदद स्थानीय लोग करने लगे हैं।
कई बार घुसपैठ की कोशिश स्थानीय लोगों की मदद से विफल भी हुई है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, यानी कि सीबीएम, जो कि भारतीय सेना ने हमारे देश की सीमा पर मुस्तैद फौजियों ने आम कश्मीरियों में जगाया है, जिसकी बदौलत इस तरह की हमारे पड़ोसी नापाक मुल्क की घुसपैठ करवाने की कोशिश विफल होती रही है। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।